गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट हो चुका है। आज उसमें बेटा फर्स्ट डेरिवेशन लेंगे, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टरी पाथ। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का सबसे पहले प्रोजेक्टरी पाथ क्या होता है उसको समझिए, फिर उसके बाद में उसकी इक्वेशन को डेराइव करेंगे। क्लियर? तो यहां पे टॉपिक डालेंगे हम प्रोजेक्टाइल मोशन। Clear? What is the projectile motion? Clear? An object projected with some speed at the theta angle with reference to the horizontal and complete motion performed under gravitational acceleration in a vertical height. Clear? That is called as projectile motion. Projectile motion is the best example of motion in 2D plane. 2D प्लेन, अब 2D प्लेन का मतलब क्या हुआ? Where a particle changes their respective position to coordinate x and y with reference to the timing. टाइम के साथ साथ वो क्या करता है? x और y को चेंज करता है। क्लियर है? अब यहां पे मैं आपको एक डायग्राम दे रहा हूं, उस डायग्राम के बेस पे इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है? क्लियर? यहां से आप ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हो, इसे आप u वेक्टर से डिनोट करेंगे और ये थीटा एंगल है। तो बेटा u वेक्टर को x डायरेक्शन दीजिए, ux कंपोनेंट u cos थीटा, y डायरेक्शन कंपोनेंट लीजिए uy बराबर u sin थीटा। क्लियर? अब यहां से बात करते हैं अपन u वेक्टर को uy से आपने कोरिलेट किया। ओके, साथ में आप ये बताइए फर्स्ट ऑफ ऑल एनी पर्टिकुलर रेफरेंस टाइम मॉडल पर यहां पे आप vt वेक्टर डिनोट कर सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं अपन, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट t समय पर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड यहां पे रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज कॉल्ड एज vt वेक्टर। क्लियर? यह मैक्सिमम हाइट हो जाएगी, तो इसको आप मैक्सिमम हाइट से डिनोट करेंगे। ये आपका इनिशियल पॉइंट ए और ये आपका फाइनल पॉइंट बी हो जाएगा। क्लियर? और ए से बी के बीच में जो मैक्सिमम बॉर्डर होगा, गैप होगा, वो रेंज कहलाती है। क्या कहलाती है? रेंज कहलाती है। क्लियर? अब इसका ट्रैजेक्टरी पाथ डिफाइन करेंगे, लेकिन मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्टरी इक्वेशन तक जाने से पहले यह बता देता हूं कि vt वेक्टर क्या होता है। क्लियर? आपने जैसा मान लो मैं यहां खड़ा हूं, मैंने किसी को बॉल पास करी, क्लियर, बॉल थ्रो किया, वो बॉल किसी सेकेंडरी कैंडिडेट द्वारा इधर कैच किया जाएगा। क्या किया जाएगा बेटा? कैच किया जाएगा। तो ए पोजीशन तो मेरी पोजीशन हुई और बी पोजीशन जो कैचर है उसकी पोजीशन हुई। अब ये पूरा का पूरा पाथ आपको क्या दिखा रहा है बेटा? बॉल कैसे ऊपर की ओर जा रही है ये दिखा रहा है। क्लियर दैट? अगर बॉल यहां से पूरी ऊपर की ओर जा रही है तो ये A to B हो गई। क्लियर? अब किसी भी पाथ के किसी भी बिंदु की बात करें कि इस पूरे पाथ के किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर vt वेक्टर बताइए, तो vt वेक्टर क्या होगा कि उस टाइम पर, उस बिंदु पर, उस पॉइंट पर वो ऑब्जेक्ट उसकी स्पीड क्या डिनोट करता है? यहां पर तो डिनोट कर रहा है u वेक्टर, तो u cos थीटा इज इनिशियल x कोऑर्डिनेट, u sin थीटा इज इनिशियल एट y कोऑर्डिनेट। क्लियर? अब मैंने आपको ये बोला है कि द कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म अंडर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसका मतलब x कोऑर्डिनेट का जो एक्सेलरेशन होगा वो 0 होगा, क्योंकि कंप्लीट मोशन परफॉर्म इन अ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन that is in the y junction, that is in the y function. Clear? तो आप सबसे पहले लिखेंगे ट्रैजेक्टरी पाथ का इक्वेशन। ये जो पूरा पाथ है ये इसे ट्रैजेक्टरी पाथ कहलाता है। इसी की इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या लिखेंगे? we know that an object throw at
theta angle with initial speed u meter per second. Clear? Then projectile motion performed by object under gravity acceleration. ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन से ये परफॉर्म होता है, तो यहां पर सबसे पहले कंपोनेंट डिवाइड करेंगे। एक्सेलरेशन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा? एक्सेलरेशन, ठीक है। ए एक्स आपका 0 है, क्योंकि जो एक्सेलरेशन यूज किया जा रहा है वो केवल वाई कोऑर्डिनेट वाला यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंका जाता है, इसका मतलब -g यूज होगा। क्लियर? आप प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या कर रहे हैं बेटा? ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, इसलिए मैं इनिशियल फॉर्मेट ay क्या लूंगा? -g लूंगा। ऑटोमेटिकली आपको वेलोसिटी के बारे में बताया जाएगा, ठीक है ना? ux is equal to u cos theta and uy is equal to u sin theta। ux की जो वैल्यू होगी वो u cos theta होगी, uy की जो वैल्यू होगी वो u sin theta होगी। इस दैट क्लियर? चलो, ये तो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट हुआ है। अब इसके आगे अब मुझे इक्वेशन ऑफ ट्रॉजेक्टरी निकालना है। तो ये तो मैंने इनिशियल बेस इसका एक्सप्लेन कर दिया। देखिए, अब आपको क्या करना है? इक्वेशन डिजाइन करने के लिए सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट लेंगे। तो लिखिए इफ we move to the object in x coordinate, ठीक है? x कोऑर्डिनेट में मूव करवाना है, तो x बराबर हो जाएगा ux, क्लियर, इनटू टाइम। किसी भी पर्टिकुलर t फंक्शन की यहां पे बात की जा रही है, तो वो टाइमिंग ऑर्डर क्या होगा बताइए? वो टाइमिंग ऑर्डर ये होगा कि उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में आप इसको क्या कर रहे हैं? मैक्सिमम हाइट तक ले जा रहे हैं। कहां तक ले जा रहे हैं बेटा? मैक्सिमम हाइट तक। तो ये जो टाइमिंग है कि वो मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगा समय, क्लियर? एज वेल एज क्या होगा? प्लस हाफ ax t का होल स्क्वायर। पुट, देखिए पुट ax बराबर 0, तो आपको ओनली ux इंटू टी मिला। क्या मिला बेटा? ux इंटू टी, क्लियर? ये हो जाएगा u cos थीटा इंटू टी, ठीक? व्हाट इज द टाइम? टाइम हो जाएगा यहां से x अपॉन u cos थीटा। व्हाट इज द टाइम? किसी भी पर्टिकुलर टाइमिंग की बात की जा रही है, तो टाइम क्या होगा यहाँ पे? x अपॉन u cos थीटा होगा। अब x अपॉन u cos थीटा जो टाइमिंग है, माना कि t सेकंड पे सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाता है, तो इसके दो कोऑर्डिनेट होंगे। इस डायरेक्शन में वो x चला है और इस डायरेक्शन में वो y चला है। इधर कितना चला है? x चला है, इधर कितना चला है? y चला है, क्लियर? अब जब इधर x चला है तो उसका टाइमिंग क्या ले रहा हूं मैं? x अपॉन u cos थीटा लूंगा, क्लियर? अब मैं ऑब्जेक्ट को y डायरेक्शन में मूव ऑन करता हूं। इफ ऑब्जेक्ट मूविंग इन y डायरेक्शन, तो y बराबर uy t प्लस हाफ a बाय t का होल स्क्वायर। क्या होगा बेटा?
यू बाई टी प्लस ऑफ ए वाई टी का होल स्क्वायर। ए वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, पुट ए वाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो y बराबर यू साइन थीटा, क्लियर, टाइमिंग ऑर्डर आपका टी आएगा, माइनस ऑफ जी टी का होल स्क्वायर होगा नहीं होगा। y इक्वेशन क्या होगी यहां पे, y बराबर यू बाई यू साइन थीटा टी प्लस की जगह क्या हो गया माइनस हो गया ऑफ ए वाई टी का होल स्क्वायर, तो माइनस ऑफ जी टी का होल स्क्वायर, क्लियर। और टाइम को क्या प्लेस करेंगे अपन, यू कॉस थीटा करेंगे। इस टाइम को पुट कर दीजिए, यू यहां पे वैल्यू है साइन थीटा, टी क्या हो जाएगा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस ऑफ जी, व्हाट इज द टाइम ऑर्डर, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्लियर। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। इस यू साइन थीटा से यहां यू है और यहां यू है, तो यू से यू कैंसिल आउट, साइन अपॉन कॉस बचा तो वो टेन देता है और साथ में एक्स है, तो इक्वेशन क्या बनी, एक्स टेन थीटा। क्या इक्वेशन बनेगी बेटा, एक्स टेन थीटा, क्लियर। और साथ में आ रहा है माइनस का हाफ जी, तो इक्वेशन बनेगी y बराबर x tan थीटा, u से u कट गया, x tan थीटा हो गया माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। That is the equation of trajectory path. क्या इक्वेशन है, this equation is denoted to the trajectory path equation, clear। ये आपके पास जो इक्वेशन 2 आई है इसे क्या कहेंगे आप, this is trajectory path equation, that is called as trajectory path equation। तो आपका जो प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट होगा, उस प्रोजेक्टाइल मोशन में जो फर्स्ट फिनोमिना स्टार्ट होता है, उस फर्स्ट फिनोमिना में यही आपको फर्स्ट इक्वेशन देता है कि y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस ऑफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इक्वेशन नंबर 2 यहां पे कंप्लीट हो गई है, तो ये अपना फर्स्ट फॉर्मेट है। अब इसमें क्या है, बहुत सारे टुकड़े हैं। पहले आपको ट्रैजेक्टरी पाथ इक्वेशन सोल्व करवाया जाएगा, सेकंड आपको किसी t टाइम पर स्पीड का वेक्टर बताया जाएगा, vt वेक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये vt वेक्टर लिखा हुआ है तो vt वेक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। और थर्ड आपको बताया जाएगा कि व्हाट इज द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू रीच अप टू द मैक्सिमम हाइट, फोर्थ आपको बताया जाएगा व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, सिक्स्थ आपको बताएगा व्हाट इज द रेंज, एंड सेवंथ आपको बताया जाएगा व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ फ्लाइट, क्लियर। तो बहुत ही शानदार टॉपिक है मैथमेटिक्स के हिसाब से, और स्टूडेंट को ऐसे इक्वेशन करने में बहुत मजा आता है, ठीक है बेटा। अब मैं आपको दिखाऊंगा सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक है आपका t सेकंड पर स्पीड। ठीक है, अब t सेकंड पे स्पीड कैसे निकालेंगे, देखो we know that velocity of the speed at t second, क्लियर। तो देखिए सबसे पहले vt वेक्टर यहां पर आ रहा है vx i के प्लस vy j के, क्लियर। अब आज इस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए पूरे डायग्राम को फोकस करेंगे, और डायग्राम में आपको vx एंड vy कैलकुलेट करना है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन
क्या लगाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व आउट करेंगे तो देखिए Vx बराबर ux प्लस axt, Vy बराबर u प्लस a/t। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, पुट x बराबर सीखो, तो बताइए Vx की वैल्यू क्या हो गई, ux हो गई। इसका मतलब Vx की वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगी, u cos थीटा क्या रहेगी, यहां पे पुट करना है ay की वैल्यू माइनस का सी, vy हो जाएगा u sin थीटा माइनस टी। क्लियर, बताइए व्हाट इज द vt वेक्टर, vx तो u cos थीटा, vy तो u sin थीटा माइनस टी। तो वी कैन रिप्लेस दैट नाउ, vt वेक्टर बराबर u cos थीटा ऑफ y कैप प्लस u sin थीटा माइनस टी जैकेट। ये इक्वेशन आपकी कंप्लीट हो गई। तो ये बेटा क्या है, फाइंड आउट टू द ऑब्जेक्ट स्पीड इन प्रोजेक्टाइल मोशन एट t सेकेंड। अब देखिए इनिशियल स्पीड आपको प्रोवाइड किया जाएगा क्योंकि ये u वेक्टर है, तो माना कि 20 मीटर पर सेकेंड से उसको थ्रोन किया जाता है, 10 मीटर पर सेकेंड से थ्रोन किया जाता है। सेकेंड है एट विच एंगल, तो थीटा भी आपको क्वेश्चन में मिलेगा। थर्ड है आपका कि प्रोजेक्टाइल परफॉर्म अंडर ग्रेविटी, थर्ड क्या है बेटा, प्रोजेक्टाइल परफॉर्म अंडर ग्रेविटी, तो जी भी आपको दिया जाएगा। अब माना कि टाइम ऑर्डर दे दिया कि 3 सेकेंड के बाद आपको स्पीड कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, 3 सेकेंड के बाद। ठीक है, तो ये कंप्लीटली फिनोमेना यहां पे फिनिश होता है। अब आपका जो ये प्रोग्राम है कि t सेकेंड पे स्पीड कैलकुलेट करना, उसका इक्वेशन मैंने आपको बता दिया है, vt वेक्टर आ चुका है। अब इसके बाद मैं ले रहा हूं टाइम रीच अप टू द मैक्सिमम हाइट, क्या लिखा बेटा, टाइम रीच अप टू द मैक्सिमम हाइट। देखिए अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट चालू है, फर्स्ट टाइम रीच अप टू मैक्सिमम हाइट, तो माना कि वो टाइम है t। क्लियर, t सेकेंड समय अंतराल में वो ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है वो ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाता है। तो यहां लिखेंगे we know that at maximum height object have zero velocity। क्लियर, भाई आप क्या जानते हो, तो हम ये जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर की ओर फेंका जाए तो मैक्सिमम हाइट पर जाते ही उसकी स्पीड क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। देखो जैसे मेरे हाथ में एक चॉक है, ये कोई पार्टिकल है, कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको ऊपर की ओर फेंका तो ये मैक्सिमम हाइट यहां तक आई, उसके बाद वो क्या हो गया, नीचे की ओर चला जाता है। क्यों चला गया, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर उसकी स्पीड क्या हो गई बेटा, 0 हो गई। अब यहां पर आपके पास वेलोसिटी कंपोनेंट 2 है, एक कंपोनेंट तो इस डायरेक्शन में रहेगा, तो इस डायरेक्शन वाला कंपोनेंट आपके काम का यहां पे नहीं है। आप प्रोजेक्टाइल मोशन में उसको यूज कर रहे हो तो मोशन अंडर ग्रेविटी परफॉर्म हो रहा है, इसका मतलब वी कैन यूज ओनली वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो यहां लिखेंगे इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट, तो u बराबर u sin थीटा, फाइनल वर्टिकल कंपोनेंट
वी वाई बराबर 0। बाय फर्स्ट इक्वेशन वी वाई बराबर यू वाई माइनस जी टी, क्योंकि आप मोशन अंडर ग्रेविटी परफॉर्म कर रहे हो तो ए वाई की जगह जी यूज होगा। वी वाई में आप 0 पुट कीजिए, यू वाई की जगह आप यूज कीजिए यू साइन थीटा माइनस जी टी। व्हाट इज द टाइम? यू साइन थीटा अपॉन जी। क्या टाइमिंग लिया आपने बताइए? टाइमिंग ऑर्डर आपने यहां पे टी लिया है और दैट इज द टाइम रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट रीच अप टू द मैक्सिमम हाइट। यहां से ऑब्जेक्ट को फेंका गया, ये ऑब्जेक्ट यहां से निकलकर इस पॉइंट पे आ चुका है और इस पॉइंट पे अगर ऑब्जेक्ट आया है तो ये इसकी मैक्सिमम हाइट होगी। क्लियर? तो ये टाइम आपका आउटपुट में आ गया। क्लियर बेटा? अब प्रोजेक्टाइल मोशन में बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो आज मैंने आपको नंबर 3 टॉपिक्स कंप्लीट करवाया है। ये टॉपिक्स इक्वेशन 2-3 दिन तक तो आपका केवल थ्योरेटिकल पार्ट चलेगा, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सेक्शन। क्लियर दैट? बहुत ही शानदार टॉपिक है और मेरी बात आप अच्छे से सुन लीजिए। अगर सब लोग वीडियो देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई स्टूडेंट वीडियो नहीं देखता है तो ये बहुत बुरी बात है। क्लियर? ये सेल्फ अपना लॉस कर रहा है, इसमें ना तो स्कूल अथॉरिटी का कोई लॉस है, ना टीचर्स का कोई लॉस है, ना रिमेनिंग स्टूडेंट का कोई लॉस है। क्लियर? घूमना फिरना सब अपनी जगह है, आप घूमो फिरो, लेकिन पढ़ाई भी अपनी जगह है। ओके बेटा? ये माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि ऑलमोस्ट आपका कम से भी कम 31 दिसंबर, ये मान के चलिए 31 दिसंबर तक आपको ऑनलाइन पढ़ना है और इन दिसंबर आई हैव कंप्लीटेड द चैप्टर नंबर 6, 4, 5, 6 चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा टिल दिसंबर। क्लियर? और हो सकता है 7 चैप्टर भी हो जाए, तो आप ये मान के चलिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। मैकेनिक्स में स्टार्ट कर चुका हूं। स्टूडेंट्स, आप डेली टू डेली वर्क कीजिए और डेली टू डेली स्टडी कीजिए। कहीं कोई डाउट है, कोई बात है तो आप मेरे से पूछिए, ठीक है? अपन उसको व्हाट्सएप पे सोल्व करेंगे, लेकिन आप पूछोगे तब मैं सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है ना? चलो, ये तो टाइम ऑर्डर फिनिश हुआ है। इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट 3, 4, 5, 6 जो भी पॉइंट्स है वो नेक्स्ट कंटिन्यू क्लास में आएंगे। ओके बेटा? थैंक यू।